बच्चों, आज हम रचना का भाग पढ़ेंगे और बच्चों यह रचना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों, अगर भाषा कौशल की बात करें तो लेखन कौशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम रचना का महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबके लिए एक पहेली लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आओ हम पहेली देखते हैं और इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस पहेली का उत्तर ही आज का विषय होगा। तो बच्चों, पहेली को समझते हैं। हाल पूछता, हाल बताता, रिश्तों में यह मिठास लाता, दूर बैठे अपनों से यह खबरें हम तक है पहुंचाता, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद भी देता, कागज का वही एक टुकड़ा अपनों को है पास बुलाता। तो बच्चों, इसका उत्तर सोचो 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 सोचो। शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर सही सोचा। इसका उत्तर है पत्र। तो बच्चों, इस पहेली का उत्तर है पत्र। तो आज हम रचना का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पत्र लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र किस प्रकार के होते हैं, हमें किसको पत्र लिखना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। आजकल पत्र लेखन बहुत ही कम हो गया है क्योंकि आज के दौर में हम अपनों से फ़ोन या मैसेज के जरिए बात कर लेते हैं। हम अपनी बात या अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को फ़ोन पर एक दूसरे से कहकर समझ लेते हैं और उसको व्यक्त कर लेते हैं। परंतु बच्चों, जब फ़ोन और यह मैसेज की सुविधा नहीं थी तो उससे पहले हम पत्र को ही अपना माध्यम बनाते थे। अपने से दूर रहने वाले रिश्तेदारों को हम पत्र लिखा करते थे और अपने मन के भावों को, विचारों को पत्र के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते थे। हम बच्चों इस डाकिया और पोस्ट ऑफिस से थोड़ा पहले के समय पर जाए तो पत्र पहुंचाने का जो साधन था वह कबूतर था। कबूतर के जरिए हम अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। उसके बाद डाकिया, पोस्टमैन, इसका समय आया। हम पत्र लिखते हैं, उसके बाद उस पर पता लिखते हैं और इस लाल रंग के डिब्बे में डाल देते हैं जिसे हम पोस्ट लेटर बॉक्स कहते हैं। बच्चों, उसके बाद इस लेटर बॉक्स में से डाकिया पत्र निकालता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है जिसके पास एक थैला है जो चिट्ठियों से भरा हुआ है। बच्चों, पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं और उसके हाथ में एक चिट्ठी है। वह इस चिट्ठी पर या इस पत्र पर लिखे हुए पते को पढ़ेगा और उसे सही पते तक पहुंचाएगा, सही व्यक्ति के पास। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं पत्र किसे कहते हैं या पत्र की जो परिभाषा होती है वो क्या है। लिखकर व्यक्ति अपने मन के विचारों को आसानी से प्रकट कर सकता है। इसके माध्यम से हम अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखना या जो बातें हम किसी से बोलकर नहीं कह सकते हैं, उन सारी बातों को हम लिखकर
दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। आगे हम देखते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो बच्चों, आगे और समझते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अभी हम अनौपचारिक पत्र के बारे में समझते हैं। यह किसे लिखा जाता है या यह पत्र हम किसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, जो अनौपचारिक पत्र होता है, हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। जैसे हम इसे अपने परिवार के सदस्यों को, माता पिता, भाई बहन, दूर रहने वाले रिश्तेदारों और मित्रों को उनका हाल पूछने के लिए और अपना हाल बताने के लिए, या उन्हें किसी विशेष कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए, या उन्हें धन्यवाद कहने के लिए यह पत्र हम लिखते हैं। इस पत्र के कुछ उदाहरण देखो बच्चों। यह पोस्ट कार्ड है और यह अंतर्देशी। बच्चों, यहाँ पर यह अनौपचारिक पत्र के 2 उदाहरण हैं। पहला पोस्ट कार्ड और दूसरा अंतर्देशी। ये आप देखो, ये अंतर्देशी है। तो बच्चों, जो हम पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं वो निजी नहीं रहता है, उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन जब हम अंतर्देशी में अपनी बात लिखते हैं और दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह निजी होता है, क्योंकि इसमें लिखने के बाद हम इसे चिपका देते हैं और इस पर जिसका नाम लिखा होता है वही व्यक्ति इसको खोलता है और लिखे हुए संदेश को पढ़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है अंतर्देशी में, यहाँ पर हम उसका पता लिखते हैं जिसके पास हमें यह पत्र पहुँचाना होता है, और नीचे जो लाइनें दी हुई है यहाँ पर हम अपना पता लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: पता, दिनांक, विषय, संबोधन, अभिवादन, मुख्य विषय और समाप्ति। तो बच्चों, जब आप अभिवादन लिखोगे, अभिवादन करोगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पत्र लिख रहे हो वो अपने से बड़ों को लिख रहे हो या अपने से छोटों को। जब आप अपने से बड़ों को पत्र लिखोगे तो आप उदाहरण के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार आदि जैसे शब्दों का अभिवादन के रूप में प्रयोग करोगे। और जब आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हो तब आप मधुर, मधुर प्यार आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप मुख्य विषय लिखोगे और अंत में पत्र समाप्त करते समय आप जैसा भी आपका संबंध है उसको नीचे लिखोगे। जैसे आप लिख सकते हो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी या आपका भतीजा आदि जैसे। बच्चों, यह अनौपचारिक पत्र का एक नमूना है, इसे ध्यान से सुनो। यहाँ पर हरे रंग में पता लिखा है, काले रंग में दिनांक और लाल रंग में हमने अभिवादन लिखा है। सबसे पहले हमने यह देखा है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं। तो जैसा कि यह पत्र चाचा जी को लिखा है तो सादर चरण स्पर्श हमने अभिवादन के रूप में लिखा, सादर चरण स्पर्श। आपके द्वारा भेजा गया बधाई पत्र तथा
हाथ घड़ी का उपहार प्राप्त हुआ। उपहार पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यह प्यारी सी घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। सच कहूँ, मैं सोचता था कि काश मुझे मेरे जन्म दिवस पर कोई घड़ी दे दे। आपने न जाने कैसे मेरी इच्छा पढ़ ली। आपका दिया हुआ उपहार मुझे मेरे अध्ययन में बहुत सहायता देगा। इसकी टिक टिक मुझे प्रतिपल बीतते हुए समय की याद दिलाएगी। इसकी सहायता से मैं समय का और अधिक अच्छा और नियमित उपयोग कर सकूंगा। इस उपहार के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आदरणीय चाचा जी, आपको सादर नमस्कार तथा टिंकू पिंकी को स्नेह। आपका ललित। तो बच्चों, यहाँ पर ललित ने अपने चाचा जी द्वारा दिए गए उपहार को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपने चाचा जी को धन्यवाद कहने के लिए यह पत्र लिखा और बताया कि उन्होंने जो उपहार दिया है उसे वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और वो बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था कि कोई उसे घड़ी उपहार के रूप में दे दे। अब हम आगे पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों, औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। यह पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, यह सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही लिखा जाता है। बच्चों, औपचारिक पत्र लिखने का नमूना देखिए। आपको शुरू करना है सेवा में लिखकर, उसके बाद विषय लिखना है, उसके बाद संबोधन कि आप यह पत्र किसको लिख रहे हो, विषय वस्तु, उसके बाद हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, उसके बाद पता लिखना है और फिर अंत में दिनांक लिखनी है। इसका भी एक नमूना देखते हैं। यहाँ पर पत्र लिखा गया है जिसमें वह अपनी प्रधानाचार्य से अपनी बहन की शादी में जाने के लिए अवकाश प्रदान करने के लिए निवेदन कर रहा है। यहाँ पर हरे रंग में लिखा गया है, सेवा में नीले रंग से लिखा गया है जिसको हम यह पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल का पता, विषय बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, संविदा निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2018 से 12/9/2018 तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम सवाधीन शर्मा, कक्षा 10वीं। रोल नंबर लिखना है आपको और उसके बाद आपने जिस तारीख को यह पत्र लिखा है वह तारीख लिखनी है।
तो देखा बच्चों, आपने यहाँ पर जो स्वाधीन है उसने अपनी बातें एकदम स्पष्ट रूप से अपनी प्रधानाचार्य को लिखा है। आगे हम देखते हैं कि बच्चों हमें पत्र लिखते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। पत्र लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा सुंदर लिखावट का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय विशेष रूप से विषय की स्पष्टता का खास ध्यान रखना चाहिए। पत्र में किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को रचना का यह महत्वपूर्ण भाग पत्र लेखन समझ में आया होगा और आप इससे समझकर अपनी परीक्षा में पत्र लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो धन्यवाद बच्चों।